एवरीवन, होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और चाय देखकर तो आप सब समझ गए होंगे कि तबीयत ख़राब है। जी, तबीयत बहुत ख़राब है और पूरे घर की तबीयत ख़राब है। कल फ्लाई करना है और सबके गले ख़राब हैं, सबको ज़ुकाम हुए हुए हैं। तो मैंने उठते साथ पहले चाय बनाई, उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता वगैरह सोचा सब कुछ छोड़ो और आज अपना सारा काम ख़त्म करो, क्योंकि अब टाइम ही नहीं है, हम छोड़ ही नहीं सकते इस चीज़ को। खैर, हम लोग निकल गए फ़ौरन सुबह सुबह मैक्सिंगन के लिए। जो शॉपिंग थी वो लेनी थी चीज़ें, क्योंकि गिफ्ट्स तो एक अलग बात है कि गिफ्ट्स लें या ना लें, हमें अपने पर्सनल चीज़ें बहुत सारी चाहिए थी। और फिर बीच में इतनी बारिशें, मौसम इतना ज़्यादा चेंज हो गया सडन कि हम मतलब डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि हम किस तरह जाएं, क्योंकि मैं भी जब तक मैक्सिंगन नहीं गई थी मैं यही सोचती थी कि शायद कोई एक दो मॉल्स हैं, लेकिन वो एक प्रॉपर आउटलेट सिटी है और आपको वहाँ घूमने के लिए टाइम चाहिए। बारिश में आप बच्चों के साथ नहीं मूव कर सकते। आज का दिन ही तय पाया और हम लोग निकल गए शॉपिंग के लिए। वापस आना था, वापस आके पैकिंग भी करनी थी, उसके बाद भी आगे काम थे। लास्ट डे तो सबसे हेक्टिक डे होता है फ्लाई करने वालों के लिए, कि आप सोच रहे हो तो कि मेरी तो विश ये होती है कि किसी तरह मैं इस दिन को फास्ट फॉरवर्ड कर दूँ। खैर, मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा था, एरिया भी बहुत खूबसूरत था। हम लोग ऑटोबान से नहीं आए, क्योंकि ऑटोबान पे नॉर्मली जब भी आप मैक्सिंगन जाएं तो वहाँ ट्रैफिक आपको ब्लॉक मिलती है। तो इतना टाइम नहीं था कि हम 1-2 घंटे ट्रैफिक में ही वेस्ट कर देते घर वापस जाके, और भी बहुत सारी चीज़ें थीं। तो जी, हम शॉर्टकट्स लेके जल्दी से पहुँचे मैक्सिंगन। और मैक्सिंगन में तो ऐसे रश था कि जैसे सेल लगी पड़ी है, लूट सेल लगी पड़ी है हर जगह, या सब कुछ मुफ्त में बांटा जा रहा है। किसी भी आउटलेट में आप जाओ और वहाँ लोग ही लोग। मैं तो घबरा गई कि देख के कि क्या करें। लेकिन ये कि जब आपने बल्क में शॉपिंग करनी हो, ज़्यादा शॉपिंग करनी हो, तो आपके लिए एक बड़ी एक अच्छी ऑप्शन है कि आप यहाँ से अच्छी प्राइस में अच्छी चीज़ लेकर जा सकते हैं। आउटलेट्स में बहुत रश था, बच्चों ने भी बहुत तंग किया। मैंने अंदर वीडियो नहीं बनाई, मैंने सोचा घर आके आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे पैकिंग भी करनी है। तो जी, टॉमी हिलफिगर से लिए मैंने जूते और हैंड बैग, मैंने और हस्बैंड ने। उसके अलावा मैंने पुमा से स्लीपर्स लिए, और मैंने सोचा कि इस दफ़ा सबके लिए लिए जाएँ जूते। मेरे ख़्याल में ये एक बहुत अच्छा गिफ्ट हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होती। जबकि जर्मन्स की सोच ऐसी है कि जूते जो हैं वो किसी को गिफ्ट नहीं करने चाहिए, क्योंकि वही जूते पहन के वो आपकी ज़िंदगी से चला जाता है। खैर, ये उनकी थिंकिंग है, हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो मैंने सबके लिए लिए जूते जो मुझे पसंद आए। बहुत टाइम लगा, फिर भी शुक्र है कि इतना टाइम बच गया कि हम बाकी काम भी समेट सकें। और कहीं पे हमें प्राइस इशू आ रहा था, कहीं पे हमें साइज़ नहीं मिल रहे थे, कहीं पे कलर प्रॉब्लम थी। खैर, बहुत 4-5 घंटे खपने के बाद हमने ये सारी चीज़ें ख़रीदी, ये सब सिलेक्शन की जो सबको पसंद भी आई। और उसके अलावा ये है कि ये था कि बस कोई चीज़ रह ना जाए। ज़ाहिर है कुछ चीज़ों की आपने प्लान किया होता है, जब पाकिस्तान आते हैं तो कभी कभी ये भी प्लान हो जाता है कि सडन जो है वो नॉर्दर्न एरियाज़ का प्लान बन जाता है। तो उसके लिए हम लोग अपनी सारी तैयारी वहाँ से करके जर्मनी से करके जाते हैं। तो ये जनाब घड़ियाँ भी ली। मुझे तो घड़ियों का वैसे ही बहुत शौक़ है, तो मैंने अपने लिए ली, मैंने देवरानी के लिए भी ली। उसके बाद खाना था, तो खाने में दाल से ज़्यादा इजी खाना कोई नहीं हो सकता। दाल को लगाया प्रेशर, लगाया तड़का, दाल को बना के फारिग हो गई, खाना खाया, और उसके बाद हमें फिर जाना था। हमें जाना था कार्लसरुहे, जो हमारे घर के करीब है। जर्मनी का काफ़ी बड़ा शहर है, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड के चाचा की फ़ैमिली रहती है। वो लोग तो आउट ऑफ कंट्री हैं। हमें जाना था उनके घर उनकी पोस्ट लेने के लिए। जर्मनी ने पोस्ट के सिस्टम को जो है वो अभी भी कायम व दायम रखा हुआ है, बल्कि इनके तो सारे जो काम हैं वो पोस्ट पे ही चलते हैं। आपको कोई भी अगर अपना लेटर लेना है, अपना कोई भी चीज़ हुकूमत के थ्रू आपने कुछ भी अपना कोई कार्ड बनवाना है, तो वो आपको पोस्ट के थ्रू आएगा, ना कि आप उसको जो है वो कोई ईमेल करें या बाय हैंड जा कर लें। कार्लसरुहे जो है वो काफ़ी बड़ा शहर है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको एशियन चीज़ों की ज़्यादा स्टॉक मिल जाता है। और मतलब हम लोग रहते हैं टाउन में, ये बड़ा शहर है। और हमारे में यही डिसाइडेड है कि अगर हम यहाँ पे नहीं हैं तो चाचा लोग हमारी जो है वो पोस्ट पिक कर लेते हैं, और अगर वो लोग नहीं होते तो उनकी पोस्ट हम लोग पिक कर लेते हैं। हम पहुँच गए उनके एरिया में, पोस्ट को पिक किया। उसके बाद ये था कि आगे भी जाके काम करना था, लेकिन बच्चों को था कि हम लोग आइस खा लें, तो हम लोग आइस खाने पहुँच गए मैकडॉनल्ड। खाना तो घर से ही खा कर आए थे,
तो बस आइस का शौक़ चढ़ा हुआ था, जो कि मुझे तो फिर भी नहीं खानी थी और गला भी ख़राब था। मैं नहीं चाह रही थी कि बच्चे भी खाएं। आयज़ा को तो हमने खैर स्किप कराया और मैंने तो कॉफ़ी ले ली, अज़ान ने आइस ले ली, अज़ान के चाचू ने आइस ले ली और इनके पापा ने हस्ब आदत कुछ नहीं लिया। वो सिर्फ़ हमें खिला के खुश हो जाते हैं, ख़ुद नहीं खाते। और आयज़ा फुल मस्तियों के मूड में घूम रही थी। अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं, आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और इसी तरह वीडियोज़ देखते रहें और प्लीज़ सपोर्ट करते रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।